आज बेशर्मी का दौर, बेशर्मी का ज़माना चल रहा है। लोगों की शर्म मर चुकी है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, वो बेशर्म हो चुका है। यदि लोगों को शर्म होती तो इस मामले पे वो राजनीति नहीं करते, मोदी जी की सराहना ही करते कि उन्होंने 3 तलाक जैसे मुद्दे को देश के अंदर ला करके देश की उन महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया। ना राजनीतिक जो है कि रोटियां सेकेंगे, लेकिन शर्म आती है देश की कानून व्यवस्था पे, शर्म आती है देश के उन कानून के प्रधानों पे। कानून के अंदर किसी भी धर्म पे, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी वर्ग पे, किसी भी समाज पे यदि अपमानजनक टिप्पणी होती है तो उसे सजा मिलती है। ऐसे लोगों को आज तक सजा क्यों नहीं मिलती है? पर्टिकुलर एक सांसद को टारगेट करके उनको बोला गया कि ऐसा अब शब्द नहीं बोल सकता हूं मैं, जैसा बोला। आप उसका समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं आप उसका? हम समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों करते हैं समर्थन, आप ये बोलिए। हम क्यों समर्थन करें? रीजन उसका रीजन। भाई साहब सहारनपुर से सांसद थे, जब हमारे मोदी जी को बोले कि इनको बोटी बोटी हम कर देंगे। सहारनपुर से सांसद थे, उस टाइम वो बसपा से या सपा से ऐसी भी थे, ठीक है, इतना अभी में नहीं है। दूसरी बात, यही दानिश अली जी बोले थे मोदी जी को कि ये नीच है, तब कितना बड़ा मुद्दा नहीं उठा। जैसे भाजपा वाले ने उसकी गलत मतलब बोले हैं कि ऐसे नहीं इनको बोलना था। लेकिन आप समर्थन करते हैं? हम समर्थन कहाँ कर रहे हैं? अभी तो बोले आप मैं समर्थन करता हूँ। तो उसकाया कौन था? दानिश अली ने उनको उसकाया है बोलने के लिए, उनको मजबूर कर दिया, तब उन्होंने ऐसे लैंग्वेज उन्होंने भाषा बोली है। ठीक है, उकसाया। समर्थन करते हैं, हम रमेश बुधूड़ी जी का समर्थन करते हैं। ठीक है, उकसाया उकसाया कौन? दानिश अली जी। ठीक है, मानते हैं। लेकिन अगर जो वो कर रहा है फिर हम भी वही करें तो फिर हम दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? ये आपका नाम क्या हुआ? पहले अपना शुभ नाम बताइए। मुन्ना सनवर खान। मुन्ना सनोवर खान। लोकसभा चुनाव 2024 में आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं व्यक्तिगत रूप से? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन जो है कांग्रेस का ही करता हूँ, आम आदमी का भी करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी करता हूँ। अच्छा, तीनों पार्टी का समर्थन करते हैं? जी, जिसके जैसे काम है वैसे मैं करता हूँ। मोदी जी कुछ अच्छा काम किए हैं अपने कार्यकाल में आपके हिसाब से? मोदी जी ने अच्छे तो बहुत से काम किए हैं। क्या क्या कुछ काम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, एक तो उन्होंने जो शौचालय का जो व्यवस्था दिया देश के अंदर, तो ये शौचालय की जो व्यवस्था है मोदी जी के लिए, इनके कार्यकाल के लिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, शौचालय देना। दूसरा, जो इन्होंने आवास का मामला दिया, तो आवास के मामले में इनके जो है कि 50% जो है मैं नंबर देता हूँ, 50% ये फेल है। क्योंकि आवास उनको मिलना चाहिए था जो बेघर हैं, जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी धरती पे भारत के अंदर कहीं नहीं है। आवास उनको मिलना चाहिए था। आज ऐसे करोड़ों लोग जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, किराए पे ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी कमाई, अपनी आमदनी का आधे से ज़्यादा हिस्सा किरायों पे खर्च कर रहे हैं। मतलब लेकिन आपको लगता है कि आवास योजना का मिसयूज हुआ है? हाँ, आवास योजना का बहुत बड़ा मिसयूज हुआ है। उन लोगों को दिया गया जिनके पास उनकी ज़मीनें थी पहले से, भले ही वो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे या उनके पक्के मकान नहीं थे, कच्चे थे, लेकिन उनका जीवन चल रहा था। वो किसी के मोहताज नहीं थे, किसी के कर्जदार नहीं थे। लेकिन जो कर्जदार हैं, जो किराए पे ज़िंदगी जी रहे हैं, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, जिनके जो रैन बसेरे में रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, मकान उनको मिलना चाहिए था, आवास उनको मिलना चाहिए था। चाचा, एक सवाल मैं पूछूंगा आपको, जो अभी इस सवाल को लेकर के काफ़ी चर्चा इस बार भी है, पहले भी हुई थी। 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार आए थे, सरकार में उनका जब उनकी पार्टी को बहुमत मिली थी, तो उन्होंने सबसे पहला एक्शन जो लिया था वो 3 तलाक पे लिया था। कहीं ना कहीं आप उसी समाज से आते हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम माता बहनें को लेकर के मोदी सरकार का जो है बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। आपको लगता है कि वो जो कदम मोदी सरकार ने लिया था वो कदम सही था? देखिए, मोदी जी के कदम की मैं बहुत सराहना करता हूँ कि उनका कदम बहुत सही था। लेकिन जिनका मामला था, जिन मुसलमानों का मामला था, जिन मुसलमान धर्मगुरुओं को मोदी जी से पहले इस पे एक्शन लेना चाहिए था, वो चुप बैठे हुए थे। उनके मुंह में ताला लगा हुआ था कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस धर्म में, जिस धर्म की उत्पत्ति ही हुई थी महिलाओं को सम्मान देने के लिए, जिस धर्म के ज्ञान से विश्व के लोगों को, महिलाओं को सम्मान करने का
ढंग मिला, नज़रिया मिला। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि उसी धर्म में, उसी धर्म के गुरुओं ने इस मामले को, इस कुरीति को इतना फलने फूलने दिया कि ये अति शर्मनाक कुरीति थी। आगे चल के ये राजनीतिक मुद्दा बन गए, मतलब है ना, ये बनना नहीं। अगर मान लीजिए कि इसमें इम्प्लीमेंट होता तो ये मुद्दा तो बनता नहीं। लोग अपने किए पे आज शर्मिंदा नहीं होते। आज बेशर्मी का दौर, बेशर्मी का ज़माना चल रहा है। लोगों की शर्म मर चुकी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, वो बेशर्म हो चुका है। यदि लोगों को शर्म होती तो इस मामले पे वो राजनीति नहीं करते, मोदी जी की सराहना ही करते कि उन्होंने 3 तलाक जैसे मुद्दे को देश के अंदर ला करके देश की उन महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया, जिन्हें छोटी छोटी बातों पे, जो कि पुरुष क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान जो देश था ना, उनको प्रताड़ित करता रहता था। छोटी छोटी बातों पे उन्हें अपने से अलग कर देता था, विवाह को जो है कि विरक्त कर देता था, विवाह तोड़ देता था। ठीक है, एक सवाल और पूछूंगा। अभी चुनावी माहौल चल रहा है और अभी मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो बयान कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। एक तरफ उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक बयान आया था सनातन को लेकर के, वो बयान 4 दिन तक ट्रेंडिंग में रहा, काफ़ी लोगों ने इस विषय पे बात भी की, यहाँ तक कि नेशनल मुद्दा भी वो बना। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि एक नया मुद्दा ये आ गया है कि संसद भवन में किसी मुस्लिम सांसद को बीजेपी के सांसद द्वारा अपशब्द कुछ कहा गया ऐसा करके, कि तो वो भी बयान आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ एक पॉलिटिकल स्टैंड के लिए हो रहा है? देखिए, पॉलिटिकल स्टैंड अपनी जगह पे है, लोग इसका जो है कि अपना राजनीतिक जो है कि रोटियां सेकेंगे, लेकिन शर्म आती है देश की कानून व्यवस्था पे, शर्म आती है देश के उन कानून के प्रधानों पे। कानून के अंदर किसी भी धर्म पे, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी वर्ग पे, किसी भी समाज पे यदि अपमानजनक टिप्पणी होती है तो उसे सज़ा मिलती है। ऐसे लोगों को आज तक सज़ा क्यों नहीं मिलती है? न मिल रही है, न वो जेलों में जा रहे हैं, न उन पे कार्रवाई हो रही है, और बार बार वो किसी न किसी धर्म, संप्रदाय, जाति के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां कर कर के बच जाते हैं। मैं दो तीन बीजेपी नेताओं का ट्वीट देखा हूँ अभी, उनका कहना ये है, मैं देखा हूँ, लाइक कपिल मिश्रा का ट्वीट मैंने देखा और भी कई ट्वीट देखा मैंने, उनका कहना है कि ठीक है, बयान जो दिया वो बयान गलत था, लेकिन जो विपक्ष अभी तमाम जितने भी विपक्ष हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, जो भी हैं, वो सब आवाज़ उठा रहे हैं। बट जब वो सनातन को लेकर के बयान आया था तो वो लोग क्यों चुप थे? उनकी तरफ से ये बात कही गई। अब एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जिन बयानों की वजह से दिल्ली दंगे की आग में जल गया था, आपको याद होगा 2019-20 का मामला, दिल्ली दंगों की आग में जल गया था। पता नहीं कितने लोग मरे, उजरे, कितने बर्बाद हुई, कितनी जो है कि सरकारी संपत्तियां, लोगों की निजी संपत्तियां राख हुई। उन बयानों पे आज का कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या वो देश को फिर जलाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी भी संप्रदाय पे हो, चाहे सनातन धर्म पे हो, चाहे रामचरितमानस पे हो, चाहे ईसाई धर्म पे हो, चाहे मुस्लिम धर्म पे हो, किसी भी धर्म संप्रदाय पे आपत्तिजनक बयान इस देश का नागरिक बर्दाश्त तो नहीं करता, परंतु इस देश की सरकार और कानून की व्यवस्थाएं जो है वो बर्दाश्त कर जाती है। वो इनको मौका दे देती है कि आप जो है किसी को खुलेआम गालियां दे दो, किसी को खुलेआम आपके हत्याएं करने की बात कर दो, किसी को काटने मारने की बात कर दो, किसी की धर्म की आलोचना कर दो, किसी की धार्मिक जो कि मान्यता है, जो पूजनीय स्थल है, उस पर आप आक्रमण कर दो। ये हालात देश के अंदर चल रहे हैं। ये हमारी कानून व्यवस्था की कमी है और सरकार की कमी है। आपको लगता है इस पे कोई ना कोई नियम आना चाहिए? नियम तो है यार, पहले से आपने संविधान के अंदर कितने कानून बने हुए हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब एक तरफ देखिए, अगर वो सरकार हो तब तो सरकार कार्रवाई कौन करेगा? सरकार कार्रवाई इस देश की पुलिस करेगी, कार्रवाई इस देश के जज करेंगे, कार्रवाई इस देश के जो सरकार है वो आगे बढ़ाएगी कार्रवाई करने के लिए। तो मैं बताता हूँ ना, सरकार अगर बदले की भावना से देखे तो एक तरफ मनीष कश्यप पे ऐसे लग जाता है, वही कल वहाँ से कुछ मजदूर आए हैं जो दावा करते हैं कि मुझे पिटा गया, सुनो, लेकिन जब कोई मामलात हैं बेवकूफ़ाना जो है कि लोगों के जो है कि अपनी जो है कि टिप्पणियां हैं, अपनी राय है, अपने मशवरे हैं कि इन पे कर दिया गया, उन पे कर दिया गया। कानून और कानून के प्रति किया गया अपराध प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंग को ऊंचे से ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति भी यदि उन्होंने कानूनन कोई अपराध किया है
तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितना कि एक भिखारी अपराध करता है, उसी अपराध में उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी। हमारे देश का ये कानून है। लेकिन अभी ऐसा है ना, कानून है हमारे देश का, सम्मान करता हूँ मैं भी। कहाँ है यार, कानून बट कहाँ दिखाई दे रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि दो पैमाने पे क्यों तोला जा रहा है? ऐसे लोगों पे कभी आपने देखा है कार्रवाई होते हुए? ऐसे लोगों पे आपने कभी देखा है कार्रवाई होते हुए? और आज का समाज कहाँ जा रहा है? ऐसे अपराधियों को ये समाज के लोग जो उनके महिमा मंडन करते हैं, उनका नागरिक अभिनंदन करते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैंने तो कहा कि बेशर्मों का संसार बन चुका है ये। शर्म नाम की चीज़ नहीं है किसी के पास, वो चाहे किसी पद पे बैठा हो, उसके अंदर शर्म ख़त्म हो गई है, बेशर्म हो चुका है वो, और बेशर्मी से अपनी बातों को बोलता और करता और कहता है। शर्म ख़त्म हो गई। यदि शर्म होता तो इतने अपमान होने पे, इतने अपराध होने पे, इस तरीके से धर्म संप्रदाय के ऊपर उंगलियां उठने पे उसको तुरंत कटघरे के अंदर खड़ा होना पड़ता और उनको सज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो ये शर्म आती है कि ये बेशर्मी की हद हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। क्या सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो देख लो, सुनिए। बोलिए। आप पूछो क्या बोलना है। मोदी जी की बात आप करते हो, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। मोदी जी हमारे देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं इस भारत के, ठीक है। 2014 से पहले ब्रिटिशी शासन था। ये जो आज ये कहते हैं इंडिया इंडिया, ब्रिटेन नहीं बोल के गए हैं इंडिया, ये भारत था, भारत रहेगा। किसी भी कंट्री में आप चले जाइए तो एक ही नाम मिलेगा आपको, ठीक है। ये भारत में 3 नाम नहीं, ये इंडिया तो ब्रिटेन वाले लाए थे, रह गए कह रहे हैं सुरक्षा की। ये देखो बहन बेटियां घूम रही हैं चारों तरफ, दिख रहा है आपको, पूरे कर्नाटक प्रदेश, पूरे भारत में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये सुरक्षित हैं। ये 8 बजे अपने घर में हो जाती थी, आज देख लो ये घूम रही सारी 2-2 बजे 1-1 बजे तक, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। अब ये कह रहे हैं सुरक्षा की बात। 2000 ये दिल्ली दंगा की बात, ठीक है, एक सवाल मेरा सुनिए आप पहले। ये जो कह रहे हैं उसको छोड़िए, हम अपना बात करते हैं, ठीक है। मोहम्मद ही था ना, मैं मानता हूँ। सुनिए, दंगा का मेन अभियुक्त था। सुनिए मेरी बात। सलमान नहीं यार अब पे गोली दागे थे। 2013 की बात करते हैं। 2013 में दंगा कहाँ हुआ था? सहारनपुर का। ठीक है, सारी विपक्ष को मैं गलत बोलता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके सामने मैं सारी विपक्ष को आप सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए। वंदे भारत, हाई एक्सप्रेस एक्सप्रेस सारी मैं सारी विपक्ष को आपके सामने गलत बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मोदी जी ने 100% काम ठीक किया, लेकिन मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए आप। संसद भवन में जो पर्टिकुलर एक सांसद को टारगेट करके उनको बोला गया कि ऐसा, अब शब्द नहीं बोल सकता हूँ मैं जैसा बोला, आप उसका समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं आप उसका? हम समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं। करते हैं समर्थन, आप ये बोलिए। हम क्यों समर्थन करें? रीजन उसका रीजन भाई साहब सहारनपुर से सांसद थे, जब हमारे मोदी जी को बोले कि इनको बोटी बोटी हम कर देंगे। सहारनपुर से सांसद थे उस टाइम, वो बसपा से या सपा से ऐसी भी थे, ठीक है, इतना भी में नहीं है। दूसरी बात, यही दानिश अली जी बोले थे मोदी जी को कि ये नीच है, तब तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठा। आज इतना बड़ा मुद्दा हुआ, फिर भी जो अपना पक्ष है भाजपा वाले ने उसकी गलत मतलब बोले हैं कि ऐसे नहीं इनको बोलना था। लेकिन आप समर्थन करते हैं? हम समर्थन कहाँ कर रहे हैं? अभी तो बोले आप मैं समर्थन करता हूँ। तो उसकाया कौन था? दानिश अली ने उनको उसकाया है बोलने के लिए, उनको मजबूर कर दिया, तब उन्होंने ऐसे लैंग्वेज उन्होंने भाषा बोली है। ठीक है, उकसाया। समर्थन करते हैं, हम रमेश बुद्धूड़ी जी का समर्थन करते हैं। ठीक है, उकसाया कौन? दानिश अली जी। ठीक है, मानते हैं, लेकिन अगर जो वो कर रहा है फिर हम भी वही करें तो फिर हम दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ये बताइए आप मुझे। एक तरफ सनातन को लेकर के स्टालिन जी देते हैं, हम सब ने उसका खुल के विरोध किया। इनफैक्ट मैंने खुद किया कि ऐसी बयान नहीं होनी चाहिए। सुनिए एक मिनट, सुनिए, नहीं होनी चाहिए सनातन को लेकर के। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी बात को। सनातन को लेकर के जब हुई, हमने खुल के खबर भी चलाई कि ऐसा बयान नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं सनातन जो देश की सबसे बड़ी धर्म है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। बट अगर सेम पर्सपेक्टिव अगर सामने से भी आता है तो हम इस मतलब आगोश में उसका सपोर्ट कर दे कि नहीं उधर से भी आया था तो हम भी करेंगे, तो फिर ये खत्म कैसे होगा? अब आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म की उनके क्या कहते हैं कि स्टालिन के लड़के भी थे, ठीक है, और वो उदयनिधि भी बोले थे सनातन धर्म, जो भी बोल गए सब जानते, HIV तक बोल गए, जो भी है। अब इससे क्या हम आप क्या बात करते हैं आप? जब रावण ने हमारा रावण छोड़िए, ये क्या कर देंगे, खत्म छोड़िए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बयान दिया है, मेरी बात सुनिए। वाले क्यों नहीं मुद्दा उठाया? ऐसा नहीं, वही बता रहे हैं आपको, पूरी बात सुनिए। वालों ने बोला ये मुद्दा उठाया संसद भवन में, या कहीं बोले कि ये सनातन धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, बोला ही नहीं। अच्छा विपक्ष आवाज उठा देते, आप खुश हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं आप? तो हम तो सोते हैं भी देश के हमारे नागरिक हैं। संतोष मिल जाता है आपको? सुनिए पहले मेरी बात सुनिए।